Hello everyone. तो welcome towards your final module on probability from your NCERT part. तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने पहले 20 प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए थे. आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं. 20 के बाद 21 की तरफ चलते हैं. नाउ इन सम नंबर 21 व्हाट हैव बीन गिवन, लेट वी चेक इट आउट. सम नंबर 21 में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, देखिए, देयर इज अ लॉट गिवन टू यू. इट कंटेन्स 144 पेन, out of which 20 are defective. तो मतलब जो आपके पास 124 हैं, these are good quality पेन. तो एक लॉट है जिसमें 144 पेन है, जिसमें 20 यहाँ पे क्या है डिफेक्टिव एंड अदर्स दे आर गुड. अब यहाँ पे क्या है, लिसन, आपको दिया गया है नूरी buys a pen if it is good and does not buy a pen if it is bad. फाइन. तो यहां पे अब क्या है, शॉपकीपर क्या करता है, वो ना एक पेन निकालता है रैंडमली, वो जो लोड है. तो वो जो आपके पास यहां पे पेन निकालता है स्नो, शॉपकीपर ने एक पेन निकाला बाहर और वो उसको दिया नूरी को. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय इट. तो बहुत ही आसान काम है. नूरी इसको परचेज कब करेगा, इसको चेक करिए. नूरी विल बी परचेजिंग द पेन ओनली व्हेन इट इज गोइंग टू बी गुड. तो अगर उसने परचेज किया तो परचेज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 124 आउट ऑफ 144. क्योंकि अगर उसने वहां पे पेन को बाय किया है मतलब डेट इज अ गुड क्वालिटी पेन. तो अगर वो गुड क्वालिटी पेन है ना, हाउ मेनी गुड क्वालिटी पेन देयर आर 124 गुड पेन देयर. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी डेट, आपके पास यहाँ पे नूरी विल बाय पेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेट जो पेन है इज ऑफ गुड क्वालिटी. आप ये कह सकते हो, तभी उसने वहां पे परचेज किया है. एंड गुड क्वालिटी पेन यहाँ पे कितने, 124 आउट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 144. तो दिस इज व्हाट आई कैन से हियर. मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ. और अगर उसने वहां पे उसको बाय नहीं किया तो वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 20 आउट ऑफ 144. ओके, तो डेट वे यू कैन फाइंड योर आंसर्स हियर. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. ये ना आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, बड़े आराम से समझ के चलेगा. आपने दो डाइसेस को थ्रो किया, एंड देन आपके पास यहां पे ना ये एक टेबल दिया है. ये टेबल आपको यहां पे क्या दिया, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइसेस. नाउ दैट इज समथिंग वी डन. बहुत अच्छे से आपने किया है पहले. तो जो मिनिमम सम आएगा वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विल रेंज अप टू 12, क्योंकि दोनों डाइसेस के ऊपर मैक्सिमम नंबर वहां पे कह सकते हैं 6 आ सकता है. ठीक है, अब समझिए आप यहाँ पे. अब आपने करना क्या है, आपने ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल दीज सम्स हियर. ओके, इन सभी का प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम ऑफ 2 3 4 5 6, देन सम 7, देन 8 9 10 अप टू एंड 12 तक. तो ये वही आपको टेबल बनाना पड़ेगा. वो टेबल आपको पता है कि अगर आपने टेबल बनाया तो वहां पे 36 का सैंपल स्पेस बनेगा, वहां पे डायगोनली आपको सबके सब ये सम मिल जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जब आपको यहाँ पे सम 2 मिलेगा तो वहां पे एक ही पेयर होता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 आउट ऑफ 36. सम 3 के लिए 2 पेयर होते हैं, 1 2 एंड 2 1. देन सम 4 के लिए 3 पेयर होते हैं, 1 3 2 2 3 1. देन सम 5 के लिए आपके पास 4 पेयर होते हैं, 1 4 2 3 3 2 4 1. 5 के लिए यहाँ पे 5 पेयर हो जाते हैं, सॉरी सम 6 के लिए यहाँ पे 5 पेयर हो जाते हैं यहाँ पे. तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1.
तो व्हेन सम इज 6 देयर आर 5 ऑर्डर्ड पेयर, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/36। देन व्हेन सम इज 7, तो यहाँ पे पेयर बनेंगे 6, ये देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6/36। तो लाइकवाइज यू कैन राइट अदर पेयर्स। तो यहाँ पे जब सम 8 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5/36, देन यहाँ पे 4/36, देन यहाँ पे 3/36, देन यहाँ पे 2/36, देन यहाँ पे 1/36। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे सम आएगा, ठीक है। तो डेट कैन बी चेक्ड, डेट यू कैन डू ऑन योर ओन। अब यहाँ पे जो मेन बात है समझो, आपको ना यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दी गई है, यहाँ पे साथ में ही आपने चेक करना है कि वो जो आपके पास एक क्वेरी आपके लिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो आर्गुमेंट करता है, ओके, उसका एक ओपिनियन है। देयर इज अ चाइल्ड हैविंग एन ओपिनियन, तो उसका ओपिनियन क्या है? वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास 11 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो कहता है कि आपके पास यहाँ पे 11 आउटकम्स हैं। तो अगर यहाँ पे 11 आउटकम्स हैं तो हर एक इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है डेट शुड बी 1/11। व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग आउट टू बी देयर? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो अब आपने यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। उस बंदे ने क्या किया, उसने कहा कि यहाँ पे जो है ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये 11 आउटकम्स आती है, मतलब आई कैन गेट सम 2 to 12। ओके, मेरे पास सम यहाँ पे 2 से लेकर 12 तक कुछ भी आ सकता है, यू नो डेट, मतलब मेरे पास यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है। तो कहते हैं जब यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है तो आपके पास हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/11 होना चाहिए। एक्चुअल में उस बच्चे के माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे चल रहा है, जैसे डाइस है, आपने डाइस को थ्रो किया तो डाइस को थ्रो करके 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे 6 इवेंट हो गए, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या 1/6। कॉइन है तो वहां पे क्या हेड एंड टेल, तो अकॉर्डिंगली क्या 1/2 ईच। तो वो कहता है कि यहाँ पे 11 इवेंट बने तो यहाँ पे 11 की 11 ये इक्वली लाइकली, यहाँ पे 1/11 क्यों नहीं है? इट शुड बी 1/11। तो व्हाट इज द नाउ आंसर? व्हाट टाइप ऑफ आंसर यू कैन प्रोवाइड टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट? आप यहाँ पे ये कहेंगे कि ठीक है, जो सम वहां पे 2 है, सम 2 आपके पास वहां पे जो अपीयर होता है ये 1/11 कब होता? ये 1/11 तब होता अगर सम 2 3 4 5 6 7 किसी भी सम के लिए मेरे पास वहां पे हमेशा सेम नंबर ऑफ पेयर होते, मतलब यहां पे एक ही पेयर होता। इफ आई वाज हैविंग 1 पेयर विद मी फॉर सम 2, 1 पेयर फॉर सम 3, 1 पेयर फॉर सम क्या होता 4, तो मेरे पास वहां पे सैंपल स्पेस बनता, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने आते? 11 आते, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/11। लेकिन मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो यहाँ पे कितने हैं? 36। पहली बात तो ये। सेकेंडली, जब मैं यहाँ पे सम 2 की बात करता हूँ देन आई एम हैविंग ओनली 1 ऑर्डर्ड पेयर विद मी, दैट इज योर, जब मैं सम यहाँ पे 2 की बात करता हूँ देन आई एम हैविंग ओनली 1 ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज 1 1। जब मैं यहाँ पे सम 3 की बात करता हूँ तो आई एम गेटिंग 2 ऑर्डर्ड पेयर, आई एम नॉट गेटिंग 1 ऑर्डर्ड पेयर। तो दैट इज व्हाई ओके, हर एक जो आपके पास यहाँ पे आउटकम है उसका प्रोबेबिलिटी आपके पास वहां पे डिफर करेगा। आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि फॉर ऑल दीज इवेंट्स आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दे आर डिफरेंट, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास यहाँ पे डिफरेंट है, सो इज द वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी, इसलिए वहां पे प्रोबेबिलिटी आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, अब जैसे आपके पास फेवरेबल आउटकम यहाँ पे चेंज होते आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जब प्रोबेबिलिटी वहां पे यूनिफॉर्म नहीं है देन हाउ आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट इज गोइंग टू बी 1/11, दैट इज द आंसर देयर। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आप सिर्फ यही क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, ओके, नो दैट इज वेरिंग, ओके, वो आपके पास यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो वो वेरी कर रहा है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे जो है आपको जो आंसर है वो यहाँ पे 1/11 हर जगह पे नहीं मिल पा रहा। दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से हियर, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक है। देन आगे आपके पास है यहाँ पे दैट वाज द सम नंबर 22, इंपॉर्टेंट वन। रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी में आज जितने भी लेक्चर में सम आएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपर्ली अपना करके चलिएगा, सबके सब। अब जब मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, अब आगे आपके पास यहाँ पे 23, तो 23 आपके पास यहाँ पे फिर एक जो है अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, आसान है। ओके, समझो यहाँ पे देयर इज अ पर्सन, ओके, अब यहाँ पे क्या है, ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम, समझे? तो यहाँ पे क्या है समझिए,
एक बंदा है हनीफ, ही इज थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम, उसने एक कॉइन को 3 टाइम थ्रो किया। अब यहां पे क्या है, हनीफ विल बी कंसिडर्ड टू बी अ विनर, हनीफ विल बी कंसिडर्ड एज अ विनर अगर तीनों के तीनों कॉइन के ऊपर उसको सेम रिजल्ट मिल गया तो। इफ ऑल थ्री कॉइन्स प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, otherwise he loses। तो अगर तीनों के तीनों कॉइन के ऊपर सेम रिजल्ट आ जाए, मतलब या तो तीनों के ऊपर हेड आ जाए या तीनों के ऊपर टेल, तो ही विल बी अ विनर, ही विल बी विनिंग द गेम, अदरवाइज ही विल बी लूजिंग दैट पर्टिकुलर गेम। तो आपने यहाँ पे बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल लूज द गेम, व्हाट्स प्रोबेबिलिटी ही विल बी लूजिंग द गेम। पहली बात तो जब मैंने यहाँ पे 3 कॉइन को थ्रो किया, तो 3 कॉइन को थ्रो करने के बाद नाउ द सैंपल स्पेस यू आर गोइंग टू गेट इधर आई विल बी गेटिंग 3 हेड और आई विल बी गेटिंग 2 हेड्स, तो वहां पे टेल को रीशफल करेंगे और आई विल बी हैविंग 1 हेड, और आई विल बी हैविंग नो हेड। तो when Hanif can win when he is getting either all 3 head or 3 tail, तो what is the probability of winning of Hanif, probability that Hanif wins, although ये आपको पूछा नहीं गया, it is probability that he gets same result, ये इसके corresponding हो गया। and when he is getting the same result, when it is the case of triple H और triple T, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 out of 8। तो what's the probability that Hanif loses the game, तो अगर वो गेम को वहां पे नहीं जीतेगा तो इट मीन यहाँ पे क्या है, इन 6 में से कुछ ना कुछ वहां पे उसको मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6/8, दैट इज ऑल आई कैन से हियर, ठीक है। तो डेट इज योर सम नंबर 23। 24th आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनिए 24th, a die is thrown 2 times, what is the probability that 5 will not come up either time? Secondly, 5 will come up minimum once, कम से कम एक बार तो वहां पे 5 आएगा, ठीक है। तो लेट वी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करता हूँ, आप मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना आप लोग। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एक डाइस को 2 टाइम थ्रो किया, फाइन। तो जब आपने एक डाइस को यहाँ पे 2 टाइम थ्रो किया, अब मैं यहाँ पे ना पहले वो बना ही लेते हैं यहाँ पे लेआउट, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे हम ये 2 डाइसेस के लिए सैंपल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं बच्चे। पहले सम का पूरा मतलब समझ लो अपना, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपने 2 डाइसेस को थ्रो किया, तो आप लोगों ने 2 डाइसेस को थ्रो किया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल कम अप मिनिमम वंस। चलिए पहले ये बात करते हैं, किसी भी एक पार्ट को उठा के चल पड़ते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 5 विल कम अप मिनिमम वंस, तो 5 विल कम अप मिनिमम वंस का मतलब क्या है, 5 कम से कम एक बार आए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 5 कम से कम एक बार आए,
एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो ये जो मेरे पास अब यहाँ पे मैं क्रॉस बना रहा हूँ, इसको चेक किया जाए प्रॉपरली। एंड सच अ लेआउट यू विल ऑलवेज बी गेटिंग, पक्का कुछ ऐसा आपको हर बार मिल जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे कौन से ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करता है पूरे का पूरा, जो क्रॉस यहाँ पे बना हुआ है। 5 विल कम अप मिनिमम वंस, 5 कम से कम एक बार आ रहा है, हो सकता है 2 बार भी आ रहा हो। ये देखो 5 जो है वो एक बार आ रहा है, हो सकता है 2 बार भी आ रहा हो। तो ऑन द होल अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप मिनिमम वंस, तो हाउ मेनी पेयर दीज आर। ओके, जनरली बच्चे क्या करते हैं, 6 ये काउंट कर लेते हैं, 12 नहीं है, ये 2 बार काउंट नहीं करना, सिंगल टाइम काउंट करना है, तो ये 11 पेयर है। मान लो 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11वां ये। तो 5 विल कम अप मिनिमम वंस मतलब 11 आउट ऑफ 36, दैट इज द प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट। बट अगर मैं आपको ये कहता हूँ 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, मतलब 5 आए ही ना, तो आपके पास जो बाकी बच गए, तो 16 तो ये बचे, 4 ये 20 और 5 ये बचे 25, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 25/36, मतलब 5 आए ही ना इधर टाइम का, मतलब ना 1 पे ना 2 पे, सीधी बात यहाँ पे ये है। ठीक है, तो डेट इज व्हाट कैन बी डन। तो जो पहला केस है उसमें आपके पास इन सभी को छोड़ के जितने भी पड़े हैं उन सबको आपने लेके चलना है। तो डेट विल बी प्रोवाइडिंग यू द वैल्यू देयर, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी बच्चे जो भी आप चाहते हैं। फाइन, देन कमिंग टुवर्ड योर ऑप्शनल पार्ट। अब ऑप्शनल में आपके पास 5 समय, पांचों के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप मेरी बात को समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे जो ऑप्शनल का पहला समय उसको थोड़ा सा मोल्डेड फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप एनसीईआरटी वाला खुद अपने आप ट्राई करके देख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो डेट आई एम लिविंग फॉर यू, बट बिल्कुल पैरेलल उसी बेसिस पे हम एक सम लेके चलते हैं, सो डेट सिचुएशन बिकम्स क्लियर। देखो मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी, ओके, दे आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर मार्केट इन द सेम वीक। ए और बी कोई भी 2 बंदे हैं, उन्होंने किसी मार्केट को विजिट किया इन सेम वीक फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, मतलब इन दिनों के बीच में डे भी फिक्स हो गए। Each is equally likely to visit, each is equally likely to visit a market or shop on any day as on the another, मतलब हर एक दिन का चांस इक्वली लाइकली है। What is the probability that? What is probability that both will visit the यहाँ पे क्या है, both will visit, बुक में आपको शॉप दिया है, visit the shop on same day on consecutive days and then on different days। तो ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है। तो A and B they visit a particular shop in a market, okay, in same week, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। It is equally likely to visit on any day as on the another day। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी रेट बोथ विल विजिट शॉप ऑन द सेम डे ऑन कॉन्सेक्टिव डे ऑन डिफरेंट डेज। तो दीज आर 3 क्वेरीज फ्रॉम यू। देखिए ये एक्चुअल में ना आपका जैसा डायसिस चलता है, डायसिस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अब होने को क्या हो सकता है, सुनो यहाँ पे मान लो जो ए है, ए आपके पास अगर चाहे तो वो आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, देन थर्सडे एंड देन फ्राइडे, ये किसी भी दिन पे वहां पर जो है मार्केट में जा सकता है। सेम पैटर्न पे जब बी की टर्न आएगी तो बी के चांसेस भी आप यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते।
तो एक्चुअल में अब यहाँ पे आपके पास जो लेआउट बनने वाला है वो यहाँ पे क्या बनेगा। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो जैसे मुझे शुरुआत कर लो, मान लो बी से बिगनिंग कर लेते हैं। बी क्या है, बी वहां पे मंडे जा रहा है, ए बी वहां पे मंडे को जा रहा है, मंडे डेट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, दोनों के दोनों वहां पे क्या करते हैं, उस शॉप को मंडे को विजिट करते हैं। या फिर बी क्या कर रहा है, बी मंडे को जा रहा है लेकिन ए कब जा रहा है, ट्यूसडे, ये हो गया। या फिर बी क्या है, मंडे, लेकिन ए क्या है, वेंसडे, ए यहां पे क्या है, वेंसडे, आप ये कह सकते हैं। देन ये मेरे पास अब यहाँ पे पूरे का पूरा लेआउट आपके पास बन जाएगा, लाइक मंडे फ्राइडे। देन यहाँ पे देखो, नाउ बी आपके पास ट्यूसडे, देन यहाँ पे क्या हो सकता है, मंडे, देन आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, बी ट्यूसडे, एंड देन आपके पास ए बी यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे, ये बन गया आपके पास यहाँ पे। देन सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे जो सबके सब पेयर हैं फिलहाल उसको जनरेट कर लें, लाइक वेंसडे एंड मंडे। तो ये काम आपने करके चलना है डिपेंडिंग ऑन द डेज यू आर गिवन हियर। अब जब आपने ये काम किया, अब मेरी बात को समझो यहाँ पे। नाउ फाइनली हम यहाँ पे आखिरी वन पे आ गए, फ्राइडे मंडे। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो बनेगा ना, ये मेरे पास अब यहाँ पे सैंपल स्पेस है। तो पेशेंस रखना, अगर यहाँ पे यही संडे टू सैटरडे आ गया तो वहाँ पे सबके सब दिन आ जाएंगे, वहाँ पे 49 का सैंपल स्पेस बनेगा। यहाँ पे 5 दिन है तो 5x5 का यहाँ पे ग्रिड बनता है, और ये 5x5 के ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 जो है ये मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दे आर इक्वल टू 25, एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो अहेड। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दे आर विजिटिंग ऑन सेम डे, तो सेम डे तो ये रहा, ये सेम डे है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऐसे केस आएंगे। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट दे विजिट ऑन सेम डे, ये यहाँ पे क्या आएगा, 5/25, दैट इज द थिंग आई कैन हैव। देन अगर मैं कहता हूँ ऑन कंसेक्यूटिव डेज, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, समझो कंसेक्यूटिव डेज का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ये डेज है आपके पास जो इकट्ठे हैं, या तो ये हो गए दोनों, ये क्या है, मंडे ट्यूसडे, या फिर क्या हो सकता है, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये हो सकता है। देन ये दोनों हो सकते हैं, देन ये दोनों हो सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ इन दोनों का पेयर ये इकट्ठे नहीं है, देयर इज अ गैप, है ना, तो या तो ये 4 ऑप्शन है या इनका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या आएगा, इवन दैट इज अ फाइन पॉसिबिलिटी वी कैन हैव। तो ऑन द होल हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर वी आर गोइंग टू गेट, 8। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये आपके पास कंसेक्यूटिव डेज पे मिल रहे हैं, तो आई एम गेटिंग 8 सच पॉसिबिलिटीज देयर, अगर हम बात करें। एंड देन बच्चे डिफरेंट डेज की बात हो रही है, तो डिफरेंट में ये 5 बाहर निकाल दो, आपके पास जो बाकी बचे 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग टू विजिट ऑन डिफरेंट डेज विल बी 20/25, एंड दैट इज द वे you will be getting all your answers here। आपको यहाँ पे ये सबके सब आंसर्स यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे, फाइन। तो that is something you need to do, and then really important one। then आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, इसको समझ के चलेंगे। एक डाइस है, उस डाइस के ऊपर आपके पास काउंटिंग 1 से लेके 6 तक नहीं है, रादर उसके ऊपर जो काउंटिंग है वो है 1 2 2 3 3 6। तो आप क्या करते हो, एक डाइस है उसके ऊपर जो फेसेस हैं उनके फेसेस के ऊपर ये नंबर है, आप क्या करते हो, आप डाइस को 2 बार थ्रो करते हो, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे या तो एक डाइस को 2 बार थ्रो करिए या 2 डाइसेस को इकट्ठे थ्रो कर दो, बात एक ही है। सैंपल स्पेस आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, इट इज थ्रोन 2 टाइम एंड टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज दैट हैज बीन नोटेड। तो मान लो मैंने एक बार थ्रो किया डाइस को, ठीक है, देन सेकेंड टाइम फिर थ्रो किया, नंबर यही है डाइस के ऊपर।
अब आप क्या करते हो, यू आर थ्रोइंग 2 डाइसेस एंड टोटल स्कोर ऑन 2 डाइसेस दैट हैज बीन नोटेड। तो सम हम यहाँ पे जो है सम को यहाँ पे नोट डाउन करना है कि व्हाट इज द सम आई कैन गेट हियर। तो सम के लिए क्या करेंगे, 1 + 1 यहाँ पे 2, 1 and 2 3 ऐड कर रहे हैं हम इनको, देन 1 and 2 3, 1 and 3 4, 1 and 3 4, 1 and 6 यहाँ पे क्या आएगा 7। तो सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइसेस दैट हैज बीन नोटेड 1 + 1, 1 + 2, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 3, 1 + 6, ये आ गया। नाउ टर्न ऑफ 2, तो 2 के अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे 2 + 1, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 3, 2 + 3, देन 2 + 6। अब यहाँ पे 2 है तो सेम आपके पास यहाँ पे रो जनरेट हो जाएगी। अब 3 की टर्न, तो 3 के अकॉर्डिंगली नाउ यू कैन चेक, आई होप नाउ यू आर हैविंग आइडिया। तो ये 3 के अकॉर्डिंग लुक, 3 में 1 ऐड किया 4, 3 में 2 ऐड किया 5, 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6, देन 3 6 एडिशन कर रहे हैं 9। ओके, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। ओके, ये देख के चलेगा। देन अगेन 3 है यहाँ पे, तो 4 5 5 6 6 9, देन 6 है यहाँ पे, तो अगर मैं 6 लेके चलता हूँ तो यहाँ पे 6 1 7, यहाँ पे 6 and 2 8 8 9 9, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 12। तो दिस इज समथिंग नाउ आई एम गोइंग टू गेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे 36 का सैंपल स्पेस बन गया। नाउ दीज आर द डिफरेंट ओके स्कोर्स यू आर गोइंग टू गेट। ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्कोर हैं जो कि आपके पास यहाँ पे पॉसिबल हैं। ना उन्होंने यहाँ पे कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन। चेक कर लो यहाँ पे स्कोर इवन कहाँ पे आता है। लुक 2 4 4, हर एक रो में 3 स्कोर मिलेंगे जो इवन है। देखो 4 4 8, 4 4 8, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 18/36, दैट इज गोइंग टू बी 1/2। देन आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी रेट टोटल स्कोर इज 6। आपको स्कोर क्या चाहिए 6 चाहिए, तो ये पड़े चारों, तो प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4/36 एंड देन मिनिमम 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओके जो स्कोर है वो कम से कम आपके पास यहाँ पे मिनिमम स्कोर आपको यहाँ पे 6 चाहिए, मतलब 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम 6 चाहिए, 6 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। तो उसमें अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लुक ये पूरे का पूरा मिनिमम 6 है, तो ये सारे का सारा अब आपको लेके चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कम से कम जो आपके पास वहां पे सम आ रहा है वो आपको यहाँ पे क्या चाहिए 15 चाहिए। तो वो सॉरी कम से कम सम क्या चाहिए 6 चाहिए, तो कम से कम 6 चाहिए। 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, एनीथिंग अबव 6, दैट इज व्हाट आई मीन। तो आपको यहाँ पे जो 15 पेयर बनते हैं आपके पास, ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट में आप चेक कर सकते हैं जो आपके पास फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड। देन आगे चलते हैं। अब जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नाउ दीज आर कनेक्टेड विद यू कैन से, इसमें हम कुछ बॉल्स को ऐड करेंगे, कुछ वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लिटरली स्पीकिंग अगर मैं बात करके चलता हूँ, अभी जो मैंने ये 2 सम किए हैं इनके चांसेस अभी फिर भी कहीं ना कहीं पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कम है, लेकिन जो अब हम यहाँ पे करेंगे ये जनरली आपके पास रिपीटेड प्रॉब्लम है। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करके चलता हूँ तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट वन है, इनके बारे में आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए अच्छे से। जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं द थर्ड वन यू आर गिवन हियर, अ बैग कंटेन्स किसी बैग में 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स आपको दे रखे हैं।
आगे आपको दिया गया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल is double that of red. Find number of blue balls. ये आपको यहाँ पे क्या कहा, ये कहा गया यहाँ पे देखिए एक बैग है, इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है 5. चलिए देखते हैं इसको. I don't know what is number of blue balls here. Let number of blue balls यहाँ पे क्या है x. ये मैंने कैलकुलेट करना है. तो जो टोटल काउंटिंग है वो यहाँ पे क्या होगी 5 + x. That is something I'm getting here. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक है. अच्छा, मेरी बात को समझ के चलना है यहाँ पे. देखिए अब आपको पता है कि ये मेरे पास सैंपल स्पेस को रेफर करता है जो टोटल काउंटिंग है, ठीक है. तो अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. चलिए हम देखते हैं दोनों को. इफ आई से व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आपके यहाँ से 5 में से कोई ना कोई एक आएगी तो 5 फेवरेबल आउटकम एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे क्या है x + 5. दैट इज द टोटल काउंटिंग ऑफ बॉल्स देयर. अगर मैं यही कहता हूं कि व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल आपके पास यहाँ पे कितनी है x है, तो ये मेरे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन यहाँ पे क्या आ गया x + 5. दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, या गिवन दैट आपको यहाँ पे क्या गिवन है इसको समझिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल है दैट इज डबल द रेड. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास यहाँ पे ब्लू बॉल है ये आपके पास यहाँ पे क्या है डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. That is something I can say. तो ब्लू बॉल अब आपके पास यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या है इसको चेक करो, x अपॉन x + 5. 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ये यहाँ पे क्या है 5 अपॉन x + 5. तो x + 5 will get cancelled and ultimately I'll be left with x value 10 and that is something now indicating number of blue balls there. यही हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना था बच्चे. फाइन. तो बहुत ही आसान सा काम है अगर हम यहाँ पे बात करके चलें. नाउ द सेकंड वन, इंपॉर्टेंट वन, लेट वी चेक. अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स. आपको यहाँ पे दिया गया है बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक. अब आपके पास यहाँ पे क्या है, if one ball is taken out, if one ball is taken out, what is the probability it is black? What is the probability it is black? बहुत ही आसान काम है. ये तो हो गया पहला पार्ट. सेकेंड वन, if 6 more black balls are put into bag, then probability of black ball becomes double the probability it was before. तो find the value of x. You need to get x value here. I'm saying find x. Let me check it out. What have been given? 2 parts you have been given. पहले पार्ट को टैकल करते हैं. देखिए सबसे पहली बात, बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक. तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स यहाँ पे क्या है x है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे क्या है 12. तो ये सैंपल स्पेस को रेफर कर रहा है. तो अब देखो, इफ वन बॉल इज टेकन आउट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ब्लैक. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल. पहला पार्ट, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, द एक्स नंबर, दैट इज वन फेवरेबल आउटकम.
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक होल विल बी x आउट ऑफ 12. सिंपल, आई कैन से x by 12. फाइन. नाउ ये आपका पार्ट 1 अप. कमिंग टुवर्ड सेकंड पार्ट. अब यहाँ पे क्या है, इफ 6 मोर ब्लैक होल्स दे आर बीइंग एडेड इनटू द बैग. मैंने 6 ब्लैक होल ऐड कर दी. देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इफ 6 ब्लैक होल्स आर पुट इनटू बैग, पता क्या होने वाला है, नंबर ऑफ ब्लैक होल्स क्या हो जाएंगी, पहले तो ये चेक करते हैं. देन नंबर ऑफ ब्लैक होल्स, पहले कितनी थी, x थी, अब इनकी काउंटिंग बढ़ जाएगी. तो अगर पहले x ब्लैक होल थी, अब ये 6 और बढ़ गई, तो यहां पे क्या आएगा x प्लस 6. एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल, इनमें भी काउंटिंग बढ़ जाएगी इनकी. पहले 12 थी, तो अब ये यहां पे क्या हो जाएंगी 18. देखो जब आपने 6 बॉल जो कि ब्लैक कलर है उनको ऐड किया, तो ये जो काउंटिंग है ये x प्लस 6 आ जाएगी, और टोटल काउंटिंग वहां पे क्या आ जाएगी 18. तो ये दोनों जगह पे चेंज होगा. इस बात को अपने माइंड में रख के चलेगा. तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम दिस स्लॉट. अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाउ मेनी ब्लैक बॉल आर देयर, x प्लस 6, फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 18. तो आपको यहां पे क्या कहा गया, इफ 6 ब्लैक बॉल्स आर पुट इनटू बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ, दिस वैल्यू, ओके, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, इट इज डबल द प्रोबेबिलिटी इट वाज बिफोर. ये इससे डबल है, जो आपके पास पहले प्रोबेबिलिटी थी उससे क्या डबल है. तो नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे क्या है कि जो x प्लस 6 बाई 18 है, ये जो वैल्यू है ये बच्चे डबल है एज कंपेयर टू इट वाज बिफोर. लेट इट बी सिंप्लीफाइड, 2126 है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू x. तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है. 6 3 18, तो x प्लस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू x प्लस 6. सोल्व करेंगे तो बच्चे आपके पास x वैल्यू क्या आएगी 3. तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो ओरिजिनली नंबर ऑफ ब्लैक होल्स हैं वो वहां पे क्या थी, 3 थी. दे वर 3 in number. That is what I can say there. Fine. So that is something we have to evaluate. Now the final one from your NCERT part. Listen what I'm saying here. देखिए, there are 24 marbles given to you. इनमें some are green. I don't know how many are green, and others they are given to be blue one. अब आपके पास यहां पे क्या है, if a marble is taken out from that particular jar, आपके पास है किसी, आपके पास यहाँ पे जार में आपको दे रखे हैं 24 मार्बल्स, जिनमें आपके पास यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ यहाँ पे क्या है ब्लू कलर के हैं. तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने इनमें से एक मार्बल को बाहर निकाला. द प्रोबेबिलिटी इफ अ मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज ग्रीन, द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज ग्रीन इज 2/3. तो यू हैव टू गेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, सॉरी न्यू यहाँ पे क्या ब्लू marbles. You have to get number of blue marbles की काउंटिंग को आपने असेस करना है, कितने ब्लू मार्बल्स हैं वहां पे. एनीहाउ पहली बात तो हम यहाँ पे करते हैं, हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो क्या है 24. उनमें से कुछ क्या है ग्रीन और कुछ आपके पास वहां पे क्या है ब्लू. तो लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ये कितने x हैं, एंड नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स जो हम निकालने हैं इनको हमने यहां पे क्या मान लिया y. टोटल मार्बल कितने हैं 24. लुक, टोटल मार्बल्स 24. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल. सोचो, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता हूं, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देयर x नंबर x आउट ऑफ 24. That is the thing I will be getting here. और अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ what is the probability of getting a blue marble, तो बच्चे आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, that will be y/24.
ये कह सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल के रख लिया, इसको मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, इसको मैंने यहाँ पे 2 मान लिया, बट देयर इज समथिंग गिवन टू यू, समथिंग एल्स यू हैव बीन गिवन। आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ अ मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी इट इज ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2/3। तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 2/3, ये रहा ग्रीन मार्बल, तो मतलब ये जो वैल्यू है, बट अब आपको एज पर गिवन कंडीशंस आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस x/24 इज इक्वल टू 2/3, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे क्या आएगा 38, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16, ये आ गई। तो अब टोटल मार्बल कितने थे 24, उनमें से 16 मार्बल्स क्या हैं आपके पास ग्रीन, तो ब्लू कितने बच गए 8, ठीक है ना। ये देखो ग्रीन मार्बल्स की काउंटिंग मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई 16, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है 24, तो जो रिमेनिंग वन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है ब्लू वन, एंड ब्लू वन मेरे पास यहाँ पे क्या आएंगे 8 यहाँ पे ऑन द होल आ जाएंगे। एंड विद दिस योर चैप्टर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी गेट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी ओके गेट्स यू कैन से कंप्लीटेड राइट हियर। अब अभी भी इसके ऊपर मेरे को आपको 2 मॉड्यूल्स और लगा के चलने हैं, और उन 2 मॉड्यूल्स में हम यहाँ पे एडिशनल काफ़ी प्रॉब्लम्स करके चलेंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे आपको जिनके बारे में एक समझ होनी चाहिए अगर मैं बात करके चलूँ, ठीक है। तो 2 modules more and then your chapter will be done for a sure, okay, and that will be more than enough. Thank you.